बचपन में तो सभी ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर बहुत कम लोग देख पाते हैं। मुझे याद है, मैं छोटी उम्र से ही जानता था कि मैं म्यूजिक या आर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी और मुझे मौसीकी की तालीम दी और फिर मैं यहाँ आज आपके सामने हूँ। हमारे बच्चों के ख्वाब क्या होते हैं? बहुत दफ़ा ये होता है कि सोसाइटी का प्रेशर और वालिदैन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। अगर उसकी बेटी बैंकर बनेगी तो मेरी बेटी भी बैंकर बनेगी। अगर उसके बेटे ने 100 मार्क्स नहीं तो मेरा बेटा भी 100 मार्क्स लेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी औलाद क्या चाहती है, उनके क्या ख्वाब हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर हम उनके ख्वाबों की ताबीर के ऊपर कंसंट्रेट करें तो शायद आज हमारे पास भी आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम फिर से पैदा होना शुरू हो जाएं। Ladies and gentlemen, thanks to the internet and Telenor 4G, अब हमारे पास ऐसे आउटलेट्स आ चुके हैं कि हम वाकई अपने ख्वाबों को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? डेटा पावर से, क्योंकि टेलीनॉर भी वही चाहता है जो हर पाकिस्तानी चाहता है, और जो आप चाहते हैं वही तो टेलीनॉर पाकिस्तान चाहता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पूरी दुनिया, क्योंकि जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेट बेस्ड गेम शो, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलीनॉर आई चैंप इन कोलैबोरेशन विद फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक। इस शो की खास बात क्या है? well, इस शो की ये खास बात है कि जो नंबर 1 आएगा उसको 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो नंबर 2 आएगा उसको 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, और थर्ड रनर अप को 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, 6 लाख से ज्यादा ऑडिशंस, उसके बाद 1800 से ज्यादा स्कूल्स और 60 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हम लोगों ने अपने 12 चैंपियंस को सिलेक्ट किया। उन 12 चैंपियंस को हर हफ्ते हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया और आई चैंप के लिए कंपीट करने का मौका दिया। आज हमारे पास सिर्फ 5 चैंपियंस बाकी हैं, इनमें से एक आज घर जाएगा। देखते हैं कौन सेफ है और कौन डेंजर जोन में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले हमारे मेंटोर्स ज़ैद अली टी एंड एनी जाफरी रहमान। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक करियर काउंसलिंग के ऊपर है, इसलिए हमारे अगले मेंटोर जो हैं, ही एक्चुअली फिट्स द बिल। नॉट ओनली ही स्कोर्ड 22 A's in A level and made a world record. Ladies and gentlemen, he now runs his own company and works for one of the biggest media houses of Pakistan. आपकी तालियों में अली मोइन नवाजिश। हमारे मेंटर्स आ चुके हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले आइए चल के मिलते हैं हमारे रिमेनिंग 5 चैंपियन से। लग रहा है आज किसी वलीमे से आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलाल। गुमसुम गुमसुम। हमजा। मैं डेंजर जोन में नहीं आऊंगी, उम्मुल बनीन। और हमारी डेंटिस्ट या शेफ या ड्रामा क्वीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, माहम। बेस्ट फ्रेंड को खुदाफिज कहने वाली सारा। हमारे रिमेनिंग 5 चैंपियंस आज कंपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेंटोर सर अली, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एंड ये सवाल तो बहुत ही बुरा होगा, पढ़ाई में कैसे थे? एनीवे, यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोरिंग A's, 22 A's। पढ़ाई का कभी प्रेशर था? प्रेशर अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं था, और मेरा ख्याल है कि प्रेशर ना होने की वजह से ही मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इतने सारे A लेवल्स अटैम्प्ट करूं। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि मैं इतने सारे A लेवल के सब्जेक्ट्स दे रहा हूं। सिर्फ कुछ दिन पहले इम्तिहान के उन्हें पता चला था। तो मेरा ख्याल है जितनी पेरेंट्स अगर तरबियत सही करें, दुरुस्त राह पे लगा दें और फिर इंडिपेंडेंट छोड़ दें, तो फिर मेरे ख्याल है बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हर वक्त उनके सर पे प्रेशर हो। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि वालिदैन को अपनी औलाद को फ्रीडम देनी चाहिए टू एक्चुअली परस्यू देयर ओन। बिल्कुल, टीनेज होती है, वो उम्र भी ऐसी होती है कि अगर एक चीज़ की तरफ आपको बहुत ज़्यादा धकेला जाए तो आप उतना रिबेल भी करते हैं, उतना आप उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से फ्रीडम
और इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर मेरे वालिदैन मेरा ख्याल है मेरे सर पे सोटी लेके सवार हो जाते तो मैं कभी सोचता भी कि इतने लेवल्स करूं। बिल्कुल सर। एनी बहुत प्यारी लग रही हैं, आज आप परी लग रही हैं। वाइट, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Smart. Anyway, so Ali is here. First of all, Ali, welcome to the show. That's a pleasure, thank you. Thank you for being here. आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि you were almost entirely self-taught कि मतलब आप ज़ाहिर स्कूल तो जाते थे, शायद ट्यूशन्स लेते थे नहीं लेते थे मुझे नहीं पता, पर आपने ख़ुद अपनी इनिशिएटिव के साथ काफ़ी कुछ पढ़ा, तो इसमें इंटरनेट का रोल था? हाँ, इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल था बिकॉज एक तो ये कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रहा था, तो इट वाजंट पॉसिबल कि हर सब्जेक्ट के टीचर मिलें, और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं जाते थे सारे सब्जेक्ट्स। तो उसमें ये था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आइड गो ऑन यूट्यूब की वीडियोस देखता था। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे, और अगर मेरे पास इंटरनेट ना होता और मेरे पास यूट्यूब ना होती और जो मुझे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिली थी वो ना होती, तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कुछ स्कोर ना कर सकता। तो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, and you then went to Cambridge for your अंडरग्रेड, और फिर आप कोलंबिया गए, यूएस गए यूएस गया for my अपने मास्टर्स के लिए। तो फिर व्हाट मेड यू कम बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क एट अ लोकल कंपनी? मतलब आपके पास तो विद ऑल दीज ग्रेड्स एंड ऑल योर अचीवमेंट्स आपको तो कहीं भी दुनिया में आप काम कर सकते थे, तो व्हाट मेड यू कम बैक टू योर कंट्री? तो एक्चुअली हमारे कैम्ब्रिज के बिल्कुल आखिरी महीना था ग्रेजुएशन से पहले, तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उनसे बहुत गुर्बत भी थी, बहुत मोहब्बत भी करते थे हमसे। प्रोफेसर वॉशब्रुक नाम था, और उन्होंने पाकिस्तान में एक्चुअली सर्व भी किया हुआ था ब्रिटिश इंडिया जब था प्री इंडिपेंडेंस। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं पाकिस्तान वापस जाऊं या मैं यूएस चला जाऊं जॉब करने, या यूके रुक जाऊं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे? तो मैं ग्रेजुएट कर रहा था 2011 में, उस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, इकॉनमी भी डाउन थी, डिफरेंट सिचुएशंस थी। तो जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा ये किस किस्म का सवाल है, तुम कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा मतलब सवाल है, मेरा फ्यूचर है, मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा देखो, तुम्हें सवाल ये पूछना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर बनाने में मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का क्या बनेगा। और मेरा ख्याल है हम एक गलत काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अपने रोल को एक्नॉलेज नहीं करते। तो जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो फिर तो मुल्क ने तरक्की नहीं करनी। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। ग्रेट आंसर। ज़ैद, लुकिंग शार्प एज एवर सर। शुक्र है, पहली बार कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया। No, you're looking very smart. I think you lost some weight. I guess. First of all, Ali bhai, Ali, why are you welcome to the giggling? show. Because during the break we were telling him that he Oh, gained weight. sure. Anyway, so Zad, looking good, man, looking good. Thank you. Ali bhai, first of all, welcome to the show. I wanted to first state something कि अगर इंटरनेट के यूज़ से someone can study so much to a point कि वो Guinness World Records तोड़ रहे हैं, so I think कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल कोई बहाना नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। So that's one thing that I wanted to talk about. और दूसरी बात ये थी कि जिस तरह अली भाई ने कहा कि we need to be true to ourselves. That's one thing कि हम इतना realize नहीं करते कि हमें अपने आप से true रहना चाहिए। और ये बात मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह अली भाई इतने माशाल्लाह स्मार्ट हैं और वो वापस पाकिस्तान आए बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द कंट्री। तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अपनी वीडियोस इंग्लिश में बनाता था, एंड आई थॉट कि अब मैं कनाडा में रहता हूँ, उर्दू में वीडियोस बनाऊंगा, कौन देखेगा, इट वोंट इवन बी फनी। तो मैं इंग्लिश से मैंने शुरू किया और मेरे वीडियो के इतने व्यूज़ नहीं आते थे। आई मीन लोग मुझे लाइक करते थे, डिसलाइक करते थे। इट वाजंट समथिंग आई वाज प्राउड ऑफ। तो फिर एकदम जब मैंने उर्दू में वीडियोस बनानी शुरू की, I received a lot more love and I found something कि बंदा जब अपने आप से true रहता है, you show who you are as a person, that is when you will achieve success in life. Exactly, that is why Zad Ali T is one of the biggest internet celebrities of Pakistan. क्या आप जानते हैं कि आप Free Basics by Facebook फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ टेलीनॉर 4G पे, क्योंकि जो आप चाहते हैं और जो हर पाकिस्तानी चाहता है वही तो टेलीनॉर 4G चाहता है।
Don't go anywhere. We're going to take a short break. आप देख रहे हैं Telenor I Champion collaboration with Free Basics by Facebook. And welcome back to the biggest internet-based game show of Pakistan. Ladies and gentlemen, this is Telenor I Champ in collaboration with Free Basics by Facebook. आज के हमारे मेंटोर हैं अली साहब। अच्छा, ये मीडिया हाउस में आप काम कर रहे हैं, मीडिया आपने अपनी फील्ड चूज की। Was it something that you decided बहुत पहले से ही या ये खुद ब खुद ही हुआ? मेरी तो स्टोरी ये थी कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, मैंने डिग्री चेंज करके पॉलिटिक्स की, फिर मैं पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद मैंने मीडिया में काम किया और फिर मैंने जर्नलिज्म पढ़ा। Okay. और जर्नलिज्म के बाद मैं ज़्यादा जर्नलिज्म छोड़ के मीडिया मैनेजमेंट की तरफ आ गया। तो करियर्स जो हैं आपके पास बिल्कुल ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अगर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ रास्ते में आती हैं तो उसके लिए आपको विगल रूम भी रखना चाहिए, Okay. दैट यू कैन मूव और यू कैन कैपिटलाइज ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। एटलीस्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऑप्शंस अपनी ओपन रखो। बिल्कुल कभी भी कोई भी बेहतर अपॉर्चुनिटी या कोई बेहतर इंटरेस्ट आ सकती है उसी के अंदर। बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में कभी भी आ सकती हैं, हर बंदे को सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और हर एक की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है, जिसके अंदर और कुछ नेचुरल टैलेंट्स भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल किधर हैं, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको अपना पाथ या ट्रेजेक्ट्री चूज़ करनी चाहिए। एग्जैक्टली जी, ग्रेट वर्ड्स। याद रखें, हमारा ट्रिविया क्वेश्चन आज का अपलोड हो चुका है टेलेनॉर पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे। ऑल यू हैव टू डू इज लॉग ऑन टू इट, आंसर द क्वेश्चन एंड यू कैन आल्सो विन प्राइजेस। बाय द वे, बहुत से ज्यादा लोग प्राइजेस जीत चुके हैं। किसी ने मुझे टेक्स्ट भी करके देखा, ये देखो, they haven't given me any prize yet. Anyway, ladies and gentlemen, आइए, आप लोग रेडी हैं गेम खेलने के लिए? Yes. ओके, हमारा पहला राउंड जो है वो फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक का राउंड होता है। आप लोगों को एक सवाल दिया जाएगा, बजर के ऊपर जिसने सबसे पहले सर्च करके आंसर किया वो जवाब देगा, और अगर उसने सही जवाब दिया 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो जवाब गलत हुआ तो -5 हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक और सवाल दिया जाएगा जिसके अंदर आप 10 पॉइंट्स फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर दोनों कंसेक्यूटिव राइट आंसर्स हुए तो आप 25 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं इस राउंड में। याद रखें, सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम है। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने जवाब सर्च करना है फ्री बेसिक्स के ऊपर बाय फेसबुक, और आपने जवाब देना है। आर वी रेडी? Yes. आपका पहला सवाल है ये, इन विच ट्रायंगल ships and plane are set to disappear? ओके हमजा। बर्मुदा ट्रायंगल। हमजा, आपकी सर्च वैलिड नहीं थी इसलिए हम आपको -5 दे रहे हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो आपका बोनस सवाल है। आइडेंटिफाई दिस पर्सनैलिटी। जरदारी। ओके, जरदारी दैट की ये इज तो नाक इनकरेक्ट। अली, आप बताएंगे? डॉक्टर अताउर रहमान, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए बहुत काम किया। दोनों जवाब गलत, लेकिन आपको सिर्फ -5 ही इसके मिलेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोगों का अगला सवाल है ये, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 रुपीज टू ₹45, what is the percentage of reduction? सर्च करके जवाब दें, जल्दबाजी ना कीजिएगा। सारा 15. that is incorrect. It's 25%. सारा, आई थिंक आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। 15 रुपीज़ वॉज द रिडक्शन, और मुझे लगता है आपने ये समझ लिया था कि वो पूछ रहे हैं कि कितने रुपीज़ रिड्यूस हुए थे, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन परसेंटेज का था। ओके, अगला सवाल आपका ये है, बोनस। नेम दिस ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान। Manchar. नो, दिस इज अताबाद लेक। आइए जी, चलते हैं आगे। आप लोगों का अगला सवाल है ये, what was the previous name of New York City? जी सारा, New Amsterdam. that is correct.
आपका अगला सवाल, बोनस राउंड। आइडेंटिफाई दिस सिंगर इन दिस सॉन्ग। अली हैदर। फाखिर, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes. अगला सवाल है ये, पीपल हु स्टडी रॉक्स आर नोन एज। बिलाल, Geologist. दैट इज करेक्ट। ओके बिलाल, आपका बोनस राउंड है। आपका सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमेटेड मूवी? Zootopia. हैप्पी फीट। अगला सवाल आप लोगों का है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सूबरेंस इन उर्दू? सारा जी बताइए। परचरता। पर चरता, जवाब ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। जोश, पर चरता, ये लॉट ऑफ मीनिंग्स इसके हो सकते हैं, लेकिन द आंसर इज करेक्ट। मैंने नोटिस किया, आई थिंक एवरीवनस नोटिस्ड इट टू, जब सारा को सही आंसर मिल जाता है वो फ़ोन रखती है, यस और फिर आंसर करती है, और बिलाल जब अपना राइट आंसर ले लेता है तो इस तरह करता है, नहीं बिलाल और तो पीछे ऐसे खड़ा करता हो जैसे जाता कोई है। गन के साथ खड़ा हो गया, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं छू रहा फोन को। बहुत क्यूट। आइए जी आगे चलते हैं। सारा 25 पॉइंट्स के लिए आप खेल रही हैं। गेस दिस इडियम। इसको ऐसे देख लो कि ये कौन सा मुहावरा है, ये आपको विजुअल एड दी है। बंदर क्या जाने अदर का स्वाद। बंदर कहाँ बंदर है वहाँ, आपको नजर आ रहा है कोई घर बंदर? की मुर्गी मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर. आखिरी सवाल है आप लोगों का ये, Who was the captain of Pakistan cricket team in 1992 World Cup? सर्च करें। ओके हमजा, Imran Khan. दैट इज करेक्ट। हमजा, बोनस सवाल है ये, फिल इन द मिसिंग लेटर। D or S. क्या लेटर बना? Demolish. 25 पॉइंट्स आपके हुए। तो हमजा वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, काफी टेंस राउंड शुरू हुआ और बहुत ही एंड में एकदम गेम उठाई गई। हमजा वेरी वेल प्लेड, बिलाल वेरी वेल प्लेड, लेकिन बाकियों ने कैसा खेला? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लोग स्कोर बताएंगे और अगली गेम की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेट बेस्ड गेम शो। Ladies and gentlemen, this is Telenor IHM in collaboration with 3 Basics by Facebook. We'll be right back. And welcome back to the biggest internet-based game show. Ladies and gentlemen, आप देख रहे हैं Telenor IHM in collaboration with 3 Basics by Facebook. स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते जाएं, अगर आप ये प्रोग्राम एंजॉय करें और आप एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स फुटेज देखना चाहते हैं और बहुत सी और ज्यादा फुटेज देखना चाहते हैं प्रोग्राम रिलेटेड, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि टेलीनॉर पाकिस्तान का ऑफिशियल YouTube चैनल है, और वहां से बहुत सी और मजेदार चीजें देख सकते हैं। Anyway, let's continue with the score. हमजा आप लीड में हैं, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है. हाँ, हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप आज लीड में वो देखो डांस कर रहे हैं अहमद। हमजा लीड, हमजा। आज मैं तेरे साथ फुल वो करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी पूरी गेम पड़ी है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए साथ ही be on your best. मूड खराब कर दिया ना उस बेचारे का, वो वैसे ही प्रेशर में आ जाता है बहुत। अली, अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि पढ़ाई में आप वैसे ही माशाल्लाह तेज हैं, टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स तो खैर बहुत सारी होती हैं। मैं 3 टेक्निक सबसे ज़्यादा एडवाइस करता हूँ। एक तो हम स्टूडेंट्स जो है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो घंटों में पढ़ते हैं।
जिस तरह आप और मैं अपना वज़न किलोमीटर में नहीं करते, इसी तरह पढ़ाई जो है वो घंटों में नहीं हो सकती। आपको अपने टारगेट्स सेट करने पड़ते हैं। आप कॉमेडी भी अच्छी करते हैं यार। तो टारगेट सेट करने पड़ते हैं, और टारगेट में चाहे आपको घंटा लगे, 2 घंटे लगे, दैट्स इररिलेवेंट। Exactly. आप सारी रात पढ़ते रहें, एक ही किताब का सफ़ा पढ़ते रहें, आपने पढ़ा तो सारी रात है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ आपको। ओके दूसरा ये कि अगर एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसको किसी और किताब से पढ़ें, किसी और एंगल से देखें, क्योंकि एक हम कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ होता है, सही बात है, लेकिन अगर एक दीवार पे आप 2 हाथ रख लें और सारी ज़िंदगी ज़ोर लगाते रहें, आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ भी मेहनत करनी पड़ती है। अब तो जो फिंगर टिप्स पे है, चूँकि सब कुछ फ़ोन है आपके पास, आप फ्री बेसिक्स यूज़ करें, टेलेनॉर 4G यूज़ करें, और जहाँ भी आप फंसते हैं आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वो चीज़ डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट वीडियोस में बता रहे होंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रैक्टिस, और कोई प्रैक्टिस जो है वो आपकी रायगाह नहीं जाती, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें, टाइम ज़रूर दें और लिखा ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि उनको पता सब कुछ होता है लेकिन इम्तिहान में वो पूरा जवाब लिख नहीं सकते क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। सो इट हैज टू बी स्मार्ट रिसर्च और प्रैक्टिस उसी टाइम से, और 7 घंटों में हिसाब ना लगाएं, टारगेट सेट करें। अमेजिंग टिप। एनीवे, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमारे जो MCQs है उसके अंदर हम आपको 2 लाइफलाइंस देते हैं, लेकिन आज सिर्फ एक है। हमने फ्री बेसिक्स की ऑप्शन हटा दी है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। अगर आपने हेल्प लेनी है, आप हमारे मेंटोर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ आपको एक जवाब एलिमिनेट करके दे सकते हैं। 20 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है, हर एक से मैं 2-2 सवाल पूछूंगा। दैट मींस यू कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस राउंड। बिलाल, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं आज। आपका पहला सवाल है ये, Who wrote the famous book राजा गिद्ध? बानो कुत्सिया, अमजद इस्लाम अमजद, अशफाक अहमद या इब्न इंशा? लाइफलाइन लेना चाहूँगा। जी, किससे लेंगे? सर मोइन। अच्छा, अली साहब से। अली साहब से। जी अली, एक एलिमिनेट कर दें। अच्छा, डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। वो कह रहे हैं डी नहीं है। बनो कुत्सिया। दैट इज करेक्ट। गुड जॉब। आप ही का अगला सवाल ये है, 2020 की ओलंपिक्स किस शहर में खेली जाएगी? प्योंगचैन, टोक्यो, कराची या कतर? बी टोक्यो। टोक्यो इज करेक्ट। हमजा, आपका सवाल है ये, The deepest point in the sea is the Mariana Trench, located in which ocean? Indian, Pacific, Atlantic, Arctic? B. B is correct. अगला सवाल गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। What does the internet term URL stands for? Uniform Resource Locator, Uniform Resource Link, Uniform Registered Link या Unidentified Resource Link? Help from Muin bhai. जी मोइन भाई बताइए सर। ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दें। डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दें जी। A. ए इज करेक्ट। वाओ हमजा, बहुत जबरदस्त, गुड जॉब। अच्छा उमुल बनीन, आपका सवाल है ये, हु इज पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंसदान? अब्दुल सलाम, अलामा इकबाल, अब्दुल कदीर खान या नन ऑफ दीज? लाइफलाइन। जी, किससे? मुइन अंकल। अंकल? मोइन अंकल। अंकल मोइन अंकल। डी एलिमिनेट कर दें। डी एलिमिनेट कर दिया। अब्दुल कदीर खान। करेक्ट। अगला सवाल, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इसाक डार, ममनून हुसैन, शैला रजा या इशरतुल इबाद? ममनून हुसैन। दुरुस्त। अच्छा जी, अगला सवाल हम लोग आते हैं माहम की तरफ। पाकिस्तान लार्जेस्ट सॉल्ट माइन कहाँ है? थर में, सुई में, चागी या केवड़ा में? सर जैद, आप एक ऑप्शन प्लीज एलिमिनेट कर दें। चले मैं बी को निकाल देता हूँ। क्योड़ा।
दैट्स करेक्ट। Go Maham! अगला सवाल गौर से सुनिएगा। Who was the winner of IBSF Snooker Championship in 1994? जहांगीर खान, मोहम्मद यूसुफ, जहांगीर खान, राशिद लतीफ। लाइफलाइन प्लीज। जी बताइए, किससे बात करेंगी? शजैद। जैद बताइए। जी आपको कौन सा लगता है जवाब? डी। माहम, मैं आपकी काबिलियत टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं ए को निकाल दूंगा। ए को निकाल रहे हैं, जहां शेर खान को निकाल दिया। डी। डी इज रॉन्ग। राशिद लतीफ क्रिकेटर है, जहां शेर और जहांगीर खान स्क्वॉश प्लेयर्स हैं और बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। करेक्ट आंसर है मोहम्मद यूसुफ। आगे चलते हैं। सारा, आपका पहला सवाल है ये। What carries oxygen around the body? White blood cells, antibodies, red blood cells या plasma? सी। That is correct. और आपका आखिरी सवाल। Which operating system is developed by Apple? Linux, Windows, Mac OS या DOS? सर जैद, व्हाट डू यू थिंक? चले मैं डी को निकाल देता हूँ। D is not the answer. बताइए। सी। Okay, that is दुरुस्त। काफी टेंस राउंड गुजरा है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ये टेंशन और भी ज्यादा क्रिएट होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं अगला राउंड जो है वो पूरी गेम बदल सकता है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेट बेस्ड गेम शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टेलेनॉर IHM इन कोलैबोरेशन विद फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक। एक ब्रेक ले लीजिए। And welcome back, ladies and gentlemen, to the biggest internet-based game show of Pakistan. This is Telenor IHM in collaboration with Free Basics by Facebook. हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं। हमारा अब अगला राउंड जो है वो गेमिंग राउंड है। इस राउंड में क्या होने वाला है आप जानते हैं। आप लोगों को एक एप्लीकेशन दी जाएगी, फ्री बेसिक्स बाय फेसबुक के जरिए आप वो गेम खेलेंगे। जो जितने जल्दी आंसर्स करेगा वो ही आगे आ सकता है। एंड दिस इज द राउंड जहां सारी गेम बदल सकती है। ओके, हमारे मेंटोर्स क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिफोर टिप्स मैं पहले तो हमज़ा को बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कि अभी वो लीड में हैं। दे से दैट स्ट्रगल टुडे स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। तो मेरे ख्याल से जो आप पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, शायद उसी की वजह से आप इतनी मजबूती के साथ आज आए हैं एंड अभी आप लीड में हैं। तो सीरियसली बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू हमज़ा। वेरी नाइस। ज़ैद, मैं चाहता हूँ कि बेशक आज आप एलिमिनेट हों या ना हो, आप मुस्कुराहट से राउंड 3 एंटर करें, मुस्कुराहट से राउंड 3 एंड करें, और आप हारें या जीतें आज आप मुस्कुराहट से यहाँ से जाएं। ठीक है? गुड वर्ड। अली, आप क्या कहेंगे? देखें, मेरे लिए तो आप सब विनर्स हैं। आप इधर खड़े हैं, यू आर द टॉप 5, बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी की, और अब आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मैथ है, सिली मिस्टेक्स ना कीजिएगा, कूल हेड रखिएगा। आप सब पहले ही जीत चुके हैं और इंशाल्लाह और जीतते रहेंगे, ना सिर्फ इस गेम में बल्कि आगे ज़िंदगी में भी। Okay, so excellent words, ladies and gentlemen. आइए, without any further ado, let's start the gaming round. सबसे पहली बारी है सारा। 3, 2, 1, go! सारा आराम से। गुड जॉब। Keep a cool head, okay? सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। Relax, relax. Stop! आइए, माहम। माहम, आपका वक्त शुरू होता है। 3, 2, 1, go!
Come on. Very good. Stop! अगली बारी है उम्मुल बनीन। 3, 2, 1, go! Come on, Ummul Baneen. You can do it, come on! Stop! अगली बारी है हमजा की। 3, 2, 1, go! आपकी तो मैच स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। Good job. एक और। Stop! अगली बारी है बिलाल। 3, 2, 1, go! स्टॉप। मेरा ख्याल है ये काफ़ी टेंस राउंड था, लेकिन अब फाइनल स्कोर क्या है आई ऑनेस्टली डोंट नो। आप में से कौन डेंजर जोन में आने वाला है और कौन घर जाने वाला है। अगला राउंड हमारा एलिमिनेशन का राउंड है। थिंग्स अबाउट टू गेट सीरियस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग शो टेलेनॉर IHM इन कोलैबोरेशन विद 3 Basics by Facebook। राइट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग शो इंटरनेट बेस्ड। दिस इज टेलेनॉर IHM इन कोलैबोरेशन विद 3 Basics by Facebook। हमारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं, हमारे पास स्कोर कंपाइल हो चुका है। एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला है। वन ऑफ यू इज गोइंग होम टुनाइट। बिलाल, कैसे हैं आप? I'm fine. आई नो आप बड़े अच्छे भी लग रहे हैं आज। मुझे बताएं, आज मूड है डेंजर जोन में आने का? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और फिर देख तुझे कोई मार नहीं रहा, मैं पूरी कोशिश की है मतलब उसका स्टाइल है। एकदम ये यूं आता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे ना कोई कुछ कहे। तुझे क्या लग रहा है, डेंजर जोन में आना है तूने आज? नहीं। आगे आ जाओ। What? उम्मुल बनीन आ जाओ। उम्मुल बनीन। माहम आगे आ जाओ। माहम, आज क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आज मैं पहले राउंड से ही बहुत ज़्यादा टेंस थी और परेशान थी, जिसकी वजह से आई कांट थिंक राइट। आई वाज जस्ट afraid that I would get eliminated all the time. That was like on the loop in my तो head. एक कांस्टेंट तलवार थी तुम्हारे सर के ऊपर। Exactly. उम्मुल बनीन, क्या हुआ बेटे आज? सर मैंने प्रैक्टिस भी की थी, आई डोंट नो क्या हुआ आज। बिलाल, लास्ट राउंड में क्या हुआ? सर लास्ट राउंड में जो था मुझसे अच्छा नहीं हुआ। मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो डिफरेंट लेवल था, जो आ गया वो डिफरेंट लेवल था, और इसीलिए और जो हिसाब थे उसके
माइनस के, वो थोड़े टफ भी थे, तो इसीलिए मुझे जो लेवल 3 में जो है ना, उसकी मैं अब प्रैक्टिस पहले से और भी ज़्यादा करूँगा। आइए देखते हैं हमारे मेंटोर्स क्या कहते हैं। अली, किसको घर भेजेंगे? I think based on performance, I love your spirit, Maham, but I think you performed less than the other two. परफॉर्मेंस वाइज उम्मुल बुनीन और माहम में मुझे नहीं पता कि किसने कम परफॉर्म किया, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर क्वाइट लो। उम्मुल बुनीन आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अभी भी कहूँगी, आप मुझसे हमेशा एडवाइस पूछती हैं और आप हमेशा पूछती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को बेहतर करने के लिए, लेकिन या यू सेड इट। One vote is for Maham, one is for Ummul Baneen. That means Zaid as the deciding vote. किस बच्चे को रुलाना चाहेंगे आज आप? परफॉर्मेंस महाम और उमुल बनीन की एक जैसी थी, वेरी सिमिलर। बिलाल है तो बिलाल को तो मैं सेव कर दूंगा। सो एज आई सेड, परफॉर्मेंस वाइज सेम, एटीट्यूड वाइज महाम, सो अनफॉर्चुनेटली माई वोट विल गो फॉर उमुल बनीन। So the lowest ranking votes Ummul Baneen के। बिलाल, you're safe. मैं आप दोनों लड़कियों को सिर्फ एक बात कहूंगा, आज आप में से जो भी घर जा रहा है वो सर अपना उठा के घर जाएगा। बहुत बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे फाइनल राउंड के अंदर, टॉप 5 के अंदर 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तो लड़कियां तो वाकई ही लड़कों से बेहतर हैं। और आप दोनों शायद ये नहीं जानती, लेकिन जितनी बड़ी इंस्पिरेशन आप पूरी पाकिस्तान की लड़कियों के लिए हैं इस वक्त, वो शायद आप आगे जाके अपने फ्यूचर में अपने प्रोफेशन से फिर से कर सकती हैं। सो बोथ ऑफ यू शुड फील वेरी प्राउड। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि 2 वोट्स उम्मुल बनीन के हैं और 1 वोट माहम का है। कंग्रेचुलेशंस माहम। उम्मुल बनीन, माहम को कंग्रेचुलेट करें, शी इज गोइंग होम। Maham, I love your spirit. मुझे पूरा यकीन है आप दिस इज़ नॉट द लास्ट वे सीइंग ऑफ यू। बार बार आपको देखते रहेंगे किसी इस रूप में या किसी और रूप में। आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ दें। मैंने जैसे पहले कहा, बार बार कह रहा हूँ, आप सब विनर्स हैं, आप भी विनर हैं। और प्लीज़ हिम्मत ना हारिएगा, बल्कि इस एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा और आगे बढ़िएगा और ज़िंदगी में और कई सारी फ़तह हासिल कीजिएगा। आमीन। मेरे फादर बहुत प्राउड होंगे मुझ पर, और दैट वाज माय मेन गोल, माय एम, कि कोई एक काम ज़रूर ऐसा करना है कि मेरे फादर जिससे मिलें। अच्छा, पता है मेरी बेटी है, टॉप 5 में आई थी पाकिस्तान भर से, वो एक चीज़ थी। एंड थैंक यू वेरी मच टेलेनो आई चैम्प। आपकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खुल गई हैं। माहम, आप जितनी खूबसूरत बाहर से दिखती हैं, आप उतनी ही खूबसूरत अंदर भी हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। वो कहते हैं कि स्टार्स कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस, सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। आप शेफ़ बनना चाहती हैं या डेंटिस्ट, जो भी होगा, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो होपफुली इंशाल्लाह यू कैन विन देम ओवर विद योर पैशन एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना है, हमें भी याद रखिएगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन याद रहे सिर्फ 4 बच्चे हैं। अब इनमें से कौन आगे जाएगा, कौन डेंजर जोन में आएगा और कौन बनेगा आई चैंप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं Telenor iChamp in collaboration with Free Basics by Facebook. बाय बाय। मंजिल को पाना है, कुछ कर दिखाना है।